हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक अच्छे गुरु को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मुक्ति दिला दे सो गुरु। गुरु तो अब सस्ता शब्द हो गया है, जिसको देखो वही अपने नाम के साथ लगा रहा है। आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिस गुरु को मान रहे हो वो सच्चा है? पहचान कैसे करोगे? बोलो। जो मुक्त कर दे सो गुरु होता है। मुक्ति केंद्रीय बात है। गुरु की सेवा इत्यादि करके मुक्ति नहीं मिलती। जो मुक्ति दिला दे वो गुरु होता है। इरादा आपका नेक है कि गुरु जी की सेवा करेंगे और मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन बात में पेच है। इतने घूम रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि वो सच्चे हैं या ऐसे ही कोई फर्जी अपनी दुकान खोल के बैठा है? ये तो पता तभी लगेगा ना जब आप पाओगे कि जीवन में बंधन कट रहे हैं और मुक्ति के फूल खिल रहे हैं। तो लक्ष्य तो मुक्ति को ही बनाना पड़ेगा। जिसको आज गुरु समझ रहे हो, पाओ कि उसके पास समय बिता लिया, उसकी बात सुन ली, फिर भी मन का बोझ बढ़ ही रहा है, बंधन बढ़ ही रहे हैं, अंधेरा और अज्ञान कट नहीं रहा, तो प्रणाम कर आगे बढ़ जाना। जिस गुरु के साथ रहकर करके मन का अंधेरा दूर ना हो रहा हो, भ्रम ना कट रहा हो, भ्रांतियां ना मिट रही हो, छड़ नहीं लगाना चाहिए। उसको त्यागने में तुरंत त्यागो। खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबाएगा। और ये गुरु का गोरख धंधा खतरनाक है। इससे ज़रा संभल के रहना, बहुत संभल के रहना। जा गुरु से भ्रम न मिटे, भ्रांति न जीवन की जाए। ता गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। कबीर साहिब ने समझाया है कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, हर व्यक्ति दूसरे ही व्यक्ति जैसा है। हाड़ मांस के पुतले आप हैं, हाड़ मांस का पुतला दूसरा व्यक्ति है। हाड़ मांस का पुतला वो भी है जिसको आप गुरु बोलते हो। हाड़ मांस की पूजा थोड़ी ही करनी है। हाड़ मांस की पूजा करनी है तो अपनी ही कर लो, तुम्हारे पास भी तो हाड़ मांस है। उस सच्चाई की पूजा करनी है जो उस हाड़ मांस से आविर्भूत होती है। हाड़ मांस से जो सच्चाई आनी बंद हो जाए तो जय राम जी की करो और आगे बढ़ो। जब तक गुरु बिना किसी विकृति के, घपले के, मिलावट के, मिश्रण के संदेश सुन रहा है, तब तक उसकी बात सुनने लायक है। जिस दिन उसने संदेश में माल मिलावट शुरू कर दी, उस दिन उसको तुरंत त्याग देना। व्यक्तियों में क्या रखा है? सच्चाई तो, लक्ष्य तो सच्चाई है, लक्ष्य तो आज़ादी है। व्यक्ति को थोड़े ही पूजना है, व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं। गुरु ऊंचे से ऊंचा साधना भी होता है और गुरु से बड़ा पिंजड़ा भी कोई दूसरा नहीं कि फंस गए तो फंस गए। गुरु मुक्ति का वाहक भी हो सकता है और गुरु स्वयं बहुत बड़ी गुलामी भी बन सकता है तुम्हारे लिए। अधिकांशतः गुरु के नाम पर गुलामी ही मिलती है। भेजा ठप कर दिया जाता है, विचारना ठस हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग जाकर के सत्संगों में, प्रवचनों में बैठ जाते हैं और उसके बाद भी मूर्खतापूर्ण बातें शुरू कर देते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो गुरु सद्गुरु का गोरख धंधा है, इससे सावधान ही रहो। लगातार जांचते चलो। और क्या जांचना है? मुक्ति मिल रही है कि नहीं, बंधन कट रहे हैं कि नहीं, अंधेरा हट रहा है कि नहीं, जो बातें पहले नहीं समझ में आती थी वो समझ में आ रही है कि नहीं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? आप जैसे हैं वैसे बने रहते हुए आप एक सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर सकते। जी हाँ, जैसे आप हैं वैसा ही आप गुरु भी चुनेंगे। उदाहरण के लिए, आपके मन में यदि खूब पैसा कमाने और अमीर बनने की चाहत है तो आप भविष्य में मज़े करें, तो जाहिर है कि आप किसी ऐसे ही इंसान को गुरु बनाएंगे जो आपके अमीर बनने के सपने को और फैला सके, जो आपको बताए कि कैसे आप कम समय में थोड़ी सी मेहनत करते हुए कैसे अमीरों वाला जीवन जी सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ऐसे गुरु घूम रहे हैं जो अपना कोर्स बेचकर लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम उस गुरु के खराब कोर्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं उस शिष्य की जिसके मन में लालच है। तो वो ऐसे ही इंसान को गुरु बनाएगा जो उसके लालच को और बढ़ाएगा। यदि नहीं, यदि शिष्य डरपोक है तो वह ऐसे इंसान को गुरु बनाएगा जो उसे मोटिवेशन दे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि डर की असली वजह क्या है और इलाज क्या है।
इसकी बजाय वो मोटिवेशन लेना अधिक पसंद करेगा। अगर हम गुरु को ढूंढने जाएंगे तो जाहिर है जैसे हम हैं वैसा ही गुरु भी खोज लेंगे। और सच्चा गुरु तो वो है ना जो हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहने दे। गुरु ऐसा हो न जो सिर्फ बातें न करता हो, उसका जीवन भी ऐसा ही हो जो हमारे भ्रम, हमारे अंधविश्वास को मिटाए, ताकि जीवन में जो अशांति थी वो दूर हो और हमारे जीवन में समझ बढ़े और शांति आए और हम बेहतर जीवन जी पाए। साकार गुरु से आशय है उस व्यक्ति से है जो शिष्य के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही व्यक्ति जब गुरु द्वारा रचित किताबों से या उसके रिकॉर्ड किए गए प्रवचनों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे साकार गुरु ही कहा जाता है। जीवन में साकार गुरु की बेहद अधिक महत्वता है, क्योंकि हमारा मन तो सदैव बुरे विचारों की तरफ भागता है। ऐसे में साकार गुरु हमें जीवन में भटकने से बचाता है। हम जिंदगी में सही राह पर चलें, इसके लिए साकार गुरु हमें ज़रूरत पड़ने पर हौसला देता है तो कभी दंड भी देता है ताकि हम सुधर सकें। दूसरी तरफ निराकार गुरु से आशय है किसी व्यक्ति या भौतिक इंसान से नहीं है। जब इंसान को पेड़, वायु, जल, चांद, आसमान इत्यादि को देखकर ज्ञान हासिल होने लगे तो उस व्यक्ति के लिए प्रकृति में मौजूद यही चीज़ें उसका गुरु बन जाती हैं। पर जिस तरह का हम जीवन जीते हैं उसमें निराकार से ज़्यादा साकार गुरु से सीखने की संभावना होती है। जब व्यक्ति इतना बोधवान हो जाए कि उसे अब शरीर रूप में मौजूद गुरु की ज़रूरत नहीं पड़े, उसका ज्ञान उतना उत्कृष्ट हो जाए कि अब उसे गुरु के भी सहारे की आवश्यकता नहीं, तो फिर ऐसे मुक्त व्यक्ति को चलते फिरते कई चीज़ों को देखकर ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए कबीर साहब को एक चक्की देखकर भी ऐसी गहरी बात समझ में आ जाती है कि वो कहते थे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो इतनी समझ हम में हो कि हम निराकार गुरु से सीख सके, उसके लिए पहले हमें साकार गुरु के बजाय रास्ते पर चलना जरूरी हो जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दोनों गुरु की महत्वता है, लेकिन हम जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, हम जीवन जीते हैं, हमारे लिए तो एक सच्चा साकार गुरु होना ज़रूरी है। और यदि हम गुरु की कृपा से और अपनी मेहनत से और साधना से यदि ज्ञान हासिल कर लेते हैं, माने दुनियादारी हमें समझ में आ जाती है और हम जीवन में जो सही है उसे पाने के लिए काम करने लगते हैं, तो फिर इंसान का नज़रिया इतना बदल जाता है कि उसे अब छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। गुरु और भगवान में क्या अंतर है? भगवान वो है जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं और गुरु एक माध्यम है जो हमें उनके जैसा बनाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में भगवान एक आसमान है और पक्षी वो इंसान है जो ऊंचे से ऊंचा उड़कर आसमान को छूने की इच्छा रखता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी उड़ान भर ले, उसके पंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आसमान में भी पहुंच जाए। इसी प्रकार इंसान उस पक्षी की भांति है जो अपने सीमित सामर्थ्य से ऊंचा जीवन जिए, भले ही वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। और गुरु ही वह साधन है जो इंसान को ऊंचा उठाने का काम करता है, जो उसे कचरे के ढेर से उठाकर उसे साफ सुथरे आसन पर बैठने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए हम सब जीवन में राम भगवान जैसी ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, ताकि हमारे निजी स्वार्थों से ज़्यादा हम अपना जीवन उस कार्य को समर्पित कर दें जो इस समय करना ज़रूरी है। अब गुरु की भूमिका ये है कि हमें वह हमारे अज्ञान, भ्रम और भीतर की डरपोक और लालची वृत्तियों का सामना करे, हमें उस सही कर्म करने के लिए अग्रसर करे। हम इंसान कीचड़ में लथपथ पैदा होते हैं, क्योंकि पैदा होते ही एक पशु में जो आदत होती है वो सभी हमारे भीतर होती है। लालच, डर, वासना एक जानवर में भी होते हैं और इंसान में भी। यहाँ तक कि अगर इंसान को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए, जंगली जानवरों के बीच, तो ये बात जाहिर है कि अगर वो कुछ सालों तक जिंदा रहा तो वो एक जानवर के तौर पर ही बाहर आएगा। पर परमात्मा ने चूंकि हमें जानवरों से विशेष बनाया है, हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, अतः गुरु के पास ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें ज्ञान देकर हमें एक पशु से इंसान बनाए। पर अधिकतर लोग ज्ञान को तवज्जो न देकर वासना, लालच को जीवन में ज़्यादा महत्व देने लगते हैं
और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें समाज, दुनिया और हमारे जो आंतरिक बंधन है उनसे मुक्ति दिलाता है। पर जब हम गुरु से और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं तो फिर एक घटिया जीवन बिताने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है।